हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनी स्टडी IQ। आज का लेक्चर होने वाला है इंडियन ज्योग्राफी का महत्वपूर्ण टॉपिक भारत के पूर्वी घाट पर। यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम में इस टॉपिक से कोई ना कोई क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं। इससे पहले के लेक्चर में भारत के पश्चिमी घाट, जिसे सह्याद्री भी कहते हैं, पर एक डिटेल स्टडी किया गया है। यदि आप लोगों ने इस लेक्चर को नहीं देखे हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उस वीडियो को जरूर से देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। दोस्तों, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें, जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों, इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझने के लिए हम कुछ पॉइंट में डिवाइड करते हैं, जिसमें पहला देखेंगे पूर्वी घाट का एक परिचय, फिर इसका निर्माण और उत्पत्ति, पूर्वी घाट की प्रमुख पहाड़ियाँ, पूर्वी घाट की जलवायु और वनस्पति, पूर्वी घाट की मृदा और खनिज, फिर है पूर्वी घाट में बहने वाली और यहाँ से उद्गम होने वाली प्रमुख नदियाँ, और उसके बाद देखेंगे पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट में अंतर। सबसे लास्ट हम देखेंगे पूर्वी घाट के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। दोस्तों, इस लेक्चर को पूरा देखिएगा जिससे यह टॉपिक आपको पूरा क्लियर हो सके। तो पहला देखते हैं पूर्वी घाट का परिचय। पूर्वी घाट प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वी तट पर बंगाल की खाड़ी के समानांतर चलने वाली एक पर्वत श्रृंखला है। यह पूर्वी घाट, जो कि ओडिशा में महानदी तट से लेकर के तमिलनाडु में वैगई नदी तक 1750 किलोमीटर में विस्तृत है। यह एक असतत पर्वत श्रृंखला है क्योंकि इसे प्रायद्वीपीय नदियाँ जैसे कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि ने इसे जगह जगह से काट दिया है। इस कारण से पूर्वी घाट कंटिन्यू नहीं है जैसा कि पश्चिमी घाट। अब देखते हैं इसका निर्माण और उत्पत्ति। पूर्वी घाट का निर्माण एक जटिल भूगर्भिक प्रक्रिया द्वारा हुआ है। इसका निर्माण आज से 2.5 अरब वर्ष पूर्व आर्कियन काल के दौरान माना जाता है और पहले पूर्वी घाट गोंडवाना लाइन का हिस्सा था। फिर है विस्तार। पूर्वी घाट का विस्तार ओडिशा में महानदी तट से लेकर तमिलनाडु तक 1750 किलोमीटर में है। यह ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु तक फैला हुआ है और इसकी औसत ऊंचाई है 600 मीटर, जो कि पश्चिमी घाट से कम है। पूर्वी घाट की ऊंचाई दक्षिण में नीलगिरी पर्वत के निकट सबसे अधिक है। इसकी जो औसत चौड़ाई है, पूर्वी घाट की औसत चौड़ाई 100 से 200 किलोमीटर तक है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट नीलगिरी पर्वत पे मिलते हैं। तो ये हो गया इसका विस्तार। उसके बाद देखते हैं पूर्वी घाट की प्रमुख पहाड़ियाँ। पूर्वी घाट की प्रमुख पहाड़ियों में पहला है महेंद्रगिरी पहाड़ी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसकी ऊंचाई है 1501 मीटर, जो ओडिशा के गजपति जिले में स्थित है। यह पूर्वी घाट की सबसे ऊंची और महत्वपूर्ण चोटियों में से एक है। उसके बाद है जिनगढ़ा, जिसे अरमाकोंडा या सितम्मा चोटी भी कहा जाता है। इसकी ऊंचाई है 1690 मीटर, जो कि आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम जिले के अरकू वैली में स्थित है और यह जिनगढ़ा चोटी पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद है नल्लामल्ला, वेनुकोंडा और पालकोंडा पहाड़ियाँ। ये तीनों पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में स्थित है। उसके बाद है शेषाचलम पहाड़ी, जो आंध्र प्रदेश में स्थित एक पहाड़ी समूह है जिसके पास में तिरुपति शहर है। यह है शेषाचलम पहाड़ी। उसके बाद है जावेदी हिल्स, जो कि तमिलनाडु के उत्तरी हिस्से में स्थित सबसे महत्वपूर्ण पहाड़ी है। फिर है सेवराई हिल्स, तमिलनाडु में स्थित है यह। फिर है पंचमलाई हिल्स, सिरुमलाई हिल्स, ये सभी तमिलनाडु में स्थित है। तो ये हुए पूर्वी घाट के सबसे प्रमुख पहाड़ियाँ। अब इसमें क्वेश्चन देख लेते हैं, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। UPPCL JEE 2021 में यह प्रश्न पूछा गया है। इसके ऑप्शंस है A धौलागिरी, B कलसूबाई, C डोड्डा बेटा और D है महेंद्रगिरी। दोस्तों, यहाँ हम देख सकते हैं कि पूर्वी घाट के केवल एक चोटी के बारे में दिया गया है और वो है महेंद्रगिरी। कहीं कहीं यह भी लिखा हुआ मिलता है कि महेंद्रगिरी पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। तो ये जो 4 ऑप्शन है, इसमें से इसका सही आंसर होगा D महेंद्रगिरी, क्योंकि धौलागिरी हिमालय पर्वत पर स्थित है। कलसूबाई पश्चिमी घाट की उत्तरी सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद है डोड्डा बेटा, पश्चिमी घाट की चोटी है और उसके बाद है महेंद्रगिरी। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट नोट देख लेते हैं। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी जिनगढ़ा चोटी है, जो कि 1690 मीटर ऊंची आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम जिले के अरकू वैली में स्थित है। दोस्तों, कुछ जगह यह भी लिखा रहता है कि महेंद्रगिरी पहाड़ी पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन आपको याद रखना है कि महेंद्रगिरी चोटी की ऊंचाई 1501 मीटर है, जबकि जिनगढ़ा चोटी की ऊंचाई 1690 मीटर है। उसके बाद देखते हैं पूर्वी घाट की जलवायु और वनस्पति। पूर्वी घाट की जलवायु मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। यहाँ दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व दोनों मानसूनों से वर्षा होती है। पश्चिमी घाट की तुलना में यहाँ पर कम बारिश होने के कारण से यहाँ मुख्यतः उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, शुष्क पर्णपाती वन और कटीली झाड़ियाँ पाई जाती है। अब देख लेते हैं पूर्वी घाट के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य।
पूर्वी घाट के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों में पहला है पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि आंध्र प्रदेश तेलंगाना राज्यों में विस्तृत है। फिर है वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि आंध्र प्रदेश में है। और तीसरा है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। यह ओडिशा में स्थित है और यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व है। पूर्वी घाट के सबसे महत्वपूर्ण संरक्षण क्षेत्रों में से एक है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों, ये तीनों राष्ट्रीय उद्यान बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान या सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। फिर है पूर्वी घाट के मृदा और खनिज। पूर्वी घाट में मुख्य रूप से लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, नदी तट पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और यहाँ के प्रमुख खनिज पदार्थों में बॉक्साइट, लावा एस्का, मैग्नीज, ग्रेफाइट जैसे खनिज पाए जाते हैं। अब देखते हैं पूर्वी घाट की प्रमुख नदियाँ। इसमें पहला देखते हैं पूर्वी घाट में बहने वाली प्रमुख नदियाँ, और उसके बाद देखते हैं पूर्वी घाट से निकलने वाली प्रमुख नदियाँ। तो पूर्वी घाट में बहने वाली प्रमुख नदियाँ है गोदावरी, महानदी, कावेरी और कृष्णा। फिर है पूर्वी घाट से निकलने वाली प्रमुख नदियाँ। इसमें है नागावली नदी, जो ओडिशा आंध्र प्रदेश में बहती है। वंशधारा नदी, यह नदी भी ओडिशा आंध्र प्रदेश में बहती है। पेन्ना नदी और है वैतरणी नदी। दोस्तों, यह वैतरणी नदी जो है ओडिशा राज्य से निकलती है। इसका बहुत ही धार्मिक महत्व है। पौराणिक कथाओं में इस नदी को नरक लोक की नदी के रूप में वर्णित किया, लेकिन वास्तविक रूप से इस नदी को आत्मा की शुद्धि का माध्यम कहा गया है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। एक वैतरणी नाम की नदी महाराष्ट्र पश्चिम घाट से भी निकलती है, तो इस कारण से आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखते हैं पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट में अंतर। कुछ मेन पॉइंट्स में यहाँ पर अंतर देखेंगे। पहला देखते हैं स्थिति में। पूर्वी घाट दक्षिण पठार का पूर्वी सिरा है, जबकि पश्चिमी घाट दक्षिण पठार का पश्चिमी सिरा है। फिर देखते हैं संरचना। पूर्वी घाट असतत और खंडित है, पश्चिमी घाट सतत और अनवरत है। ऊंचाई, पूर्वी घाट कम ऊंचाई वाला क्षेत्र है, यहाँ की औसत ऊंचाई 600 मीटर है, जबकि पश्चिमी घाट अधिक ऊंचा है और इसकी औसत ऊंचाई 900 से 1600 मीटर तक है। पूर्वी घाट नदियों द्वारा खंडित की गई है और यहाँ से कोई भी प्रमुख या बड़ी नदियों का उद्गम नहीं होता, जबकि पश्चिमी घाट से प्रमुख नदियों का उद्गम होता है। वर्षा, पूर्वी घाट में कम वर्षा होता है, जबकि पश्चिमी घाट में अधिक वर्षा होता है। वनस्पति, पूर्वी घाट में कम वर्षा होने के कारण से कहीं कहीं पर घने सदाबहार वन, शुष्क पर्णपाती वन आदि पाए जाते हैं, जबकि पश्चिमी घाट में बहुत अधिक वर्षा होने के कारण से यहाँ पर घने सदाबहार वन पाए जाते हैं। अब हम देखते हैं पूर्वी घाट के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। पहला, पूर्वी घाट पहले गोंडवाना लाइन का हिस्सा था। फिर है पूर्वी घाट का ढलान पूर्व की ओर है, जो कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि के प्रवाह को देखने से भी पता चल जाता है। तीसरा है पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से अधिक प्राचीन है। यह पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा है पूर्वी घाट चूंकि बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसून के समानांतर होने के कारण पश्चिमी घाट से कम वर्षा प्राप्त करती है। पांचवा महत्वपूर्ण तथ्य है पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच तटीय मैदान स्थित है, जो कि पश्चिमी मैदान की तुलना में चौड़ी है। दोस्तों, इस तरह से हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से करें।